हमारे भारत के प्लेस की जो बात होती है उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहां तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी किले में जाता है उसे कभी भी वापस लौट कर रही है। इसलिए सरकार बोर्ड लगा प्राप्त हुआ। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है, रिजल्ट एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आस्था की यहां पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा खौफनाक और भुतहा माना जाता है? ये सब हम हमारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। भानगढ़ के इस किले का निर्माण अमर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उसे समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था, पर इसके लिए के अंदर वह इसकी चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भुतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इसके लिए का ऐसा ख्वाब बैठ गया, उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहां तक कि आज भी यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने चिल्लाने रन और घुंघरू की रहस्यमय आवाज आती है। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वह फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है, और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इसके लिए के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में यह सवाल तो मन में जरूर आता है, या फिर इसके लिए के साथ ऐसा क्या हुआ था इसको इस तरह से स्थापित और होता माना जाने लगे। असल में इसके लेकर हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानी बताई जाती है, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वह है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उसे समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थीं। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखती थीं, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वह इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगे। इतने में ही उसे दुकान से कुछ दूरी पर खड़ी सिंधिया सेवाड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। संझा से बड़ा इस राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंधिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वह टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा, और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वह राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा, क्योंकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था। इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठे और उसे बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रखती है। असल में वह अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था, और उसका यह प्लान काफी हद तक सफल भी होंगे, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र के शीशे लेकर अपने केले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंधिया से बांध भी चुप चुप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंचे ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की ओर सहेली ने सिंधिया सेवाड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वह इत्र के शिही रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वह सीसी टूट गई
और सारा इत्र इस पत्थर पर बिखर गई। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वह काला जादू उसे पत्थर में आ गया। इसके बाद से वह पत्थर लड़ते हुए सिंधिया सेवाड़ा की तरफ बाढ़ जिला न्यूज इतर पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उसे मित्र को लगता वह खुद ही उसे तांत्रिक संझा की तरफ खिंचा चला आता। और क्योंकि वह इतना पत्थर पर लग गया था, इसलिए वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उसे तांत्रिक सिंधिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया से उड़ानी है और सांप दे दिया कि राजकुमारी समय किस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, आजमगढ़ की सेवा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। इसकी चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुसकर और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहां तक के बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्ली आम के बाद से ही यह क्लास स्थापित हो गया था और उसे नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्मा किले के अंदर ही भड़कने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आई थीं और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटना के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया। और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, तब इसके लिए कि जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के साधु रहा करते थे। और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली, उन्होंने राजा भगवान दास के पास किया, संदेश भेजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाएं कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंचे। और दोस्तों, उसे परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह सेतबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसे श्राप की वजह से ही। इसके अलावा एक कहानी तो यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था। इसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब क्योंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छुपाया हुआ था, इसलिए दुश्मनों से उसे सजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से शापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसके तुरंत ही मौत हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई। यह लोगों ने सच मना ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड